नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आपको सूरज को अर्घ देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर तांबे का लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत वगैरह फूल वगैरह डालकर दोनों हाथ ऊपर करके अर्घ दीजिए। सूरज को देखते हुए अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप कीजिए। 11 बार कर सकते हैं और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको सूरज की ऊर्जा मिलेगी। वहां पे 2 मिनट खड़े रहिए और दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल हमने पीला लाल रंग के बारे में बात किया था। आज नीले रंग की बात करते हैं। नीला रंग आत्मिक शांति का प्रतीक है। अस्थमा, सिर दर्द, तनाव व हाई बीपी में सहायक होता है। बैंगनी रंग उदासीनता को कम करता है। काला रंग अकेलापन को बढ़ाता है। तो हम लोग वैसे काला रंग का उपयोग कम से कम करना चाहिए अपने जीवन में। सफेद रंग शांति, सादगी, पवित्रता का प्रतीक है। नारंगी रंग महत्वाकांक्षाएं और अहंकार बढ़ाता है। भूरा रंग निष्पक्षता को दर्शाता है। तो ये थी रंगों की बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये जो चर्चा है वो उपयोगी होगी। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज दोपहर 1:55 तक रहेगी। आज सुबह 11:20 तक वज्र योग रहेगा। इस योग में वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। तो वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना नहीं खरीदना चाहिए। आज शाम 6:45 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु। एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ें इसका प्रतीक चिन्ह है। यह नक्षत्र रहस्य, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र खोई हुई शक्ति, आधिपत्य वापस पा लेने की क्षमता भी रखता है। इसका संबंध साल के पेड़ से है, तो साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात, आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा है। उन्होंने काफी मोर्चे निकाले हैं और उनके जो पुस्तक है, काफी पुस्तक भी लिखी है। उनकी एक पुस्तक सत्यार्थी प्रकाश करके बहुत लोगों को प्रभावित किया है और कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बुराइयों का खंडन व विरोध किया था उन्होंने। तो आज दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाइए। और दूसरी खास बात है, मंगल 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में एंटर किया था, प्रवेश किया था। 6 दिसंबर को कर्क राशि में ही वो वक्री हो गए थे। 21 जनवरी 2025 को वक्री गति से ही वो मिथुन राशि में चले गए थे। कर्क राशि से उल्टी गति, मैंने काफी टाइम आपको बताया, वक्री और मार्गी। वक्री मतलब उल्टी चाल चलना। ये ऐसे चाल, ऐसा भाव होता है, ऐसा हमें प्रतीक होता है कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं। जैसे एक धीमी चली हुई रेलगाड़ी के पास में से एक जब तेज रेलगाड़ी वहां से गुजर जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि धीमी जो रेलगाड़ी है वो पीछे की तरफ जा रही है। उसी तरह ग्रहों का भी ऐसे ही चक्कर है। सब सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी उन सूरज के सौरमंडल के आसपास चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी धीमी गति वाले ग्रह के पास से तेजी से गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि वो वक्री गति से चल रहा है। तो ये 21 जनवरी को वक्री गति से मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और कल सुबह 7:30 पर मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो अब तक वक्री चल रहे थे, अब वो मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। मतलब अपनी सीधी चाल, अपनी चाल चलेंगे, नॉर्मल जो चाल है वो चलेंगे, अपनी गति से चलेंगे। तो 2 अप्रैल की देर रात 1:25 तक फिर वो कर्क राशि में जाएंगे। मार्गी होकर वो वापस से कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इस गोचर का, इसके जो गोचर का प्रभाव सब राशियों पर पड़ेगा। आपको पता है कि मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली में अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में रहता है तो वो मांगलिक कहलाता है और उससे थोड़े से
कष्ट को सहन करना पड़ता है, खास करके वैवाहिक जीवन में उनको थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है मांगलिक का। तो ये भी अभी हम राशियों के हिसाब से देखेंगे कि कौन से इसमें टेम्पररी मांगलिक बनाता है कौन से राशि को और उसका क्या उपाय करें, हम अभी वो बताते हैं। ध्यान दीजिए, नोट दीजिए। मेष राशि से शुरू करते हैं। मंगल का गोचर आपके तीसरे स्थान पर होगा। इस गोचर से आपका ग्रस्त जीवन ठीक रहेगा। भाई बहनों से आपका सहयोग मिलता रहेगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मंदिर में शहद का दान करें तो आपको स्थायी रूप से आपको इसके शुभ फल मिलते रहेंगे। अगली राशि है वृष राशि। मंगल का गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। ये गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक रूप से लाभ होगा। पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। भाइयों से प्यार बनाकर रखने से लाभ होगा। भाइयों को जब भी जरूरत पड़े उनकी मदद करें, ये आपका उपाय है, तो आपको शुभ फल मिलते रहेंगे। मिथुन राशि की बात करें तो मंगल का गोचर आपके लगन स्थान पर होगा। 2 अप्रैल तक आप टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे, क्योंकि मैंने बताया पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल आता है तो वह उसे अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। आपको अपने जीवन साथी की कुंडली में भी देखना है कि उसका गोचर में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में अगर आ रहा है तो ठीक है। दोनों का अगर मांगलिक रूप से, अगर अस्थायी रूप से मांगलिक बना रहा है तो ठीक है। अगर नहीं बना रहा है तो आपको उपाय करने जरूरी है। आपके जीवन साथी के जन्म पत्रिका पे भी ध्यान दें। 2 अप्रैल तक मंदिर में कपूर या दही का दान करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कर्क राशि। मंगल का गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। धन की कमी नहीं होगी, सुख भी मिलेगा। 2 अप्रैल तक आप टेम्पररी रूप से मांगलिक कहलाएंगे, अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। और अपने जीवन साथी की पत्रिका में भी ध्यान देना है। कुत्ते को मीठी रोटी डालें और खाकी टोपी पहने रखें तो आपको शुभ लाभ मिलते रहेंगे। सिंह राशि। मंगल का गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे। 2 अप्रैल तक आपकी कोई विशेष इच्छा भी पूरी होगी। पशुपालक और व्यापारी वर्ग को फायदा मिलेगा। बेटी के पति और बच्चों को चादर गिफ्ट करें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कन्या राशि। मंगल का गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। आपके कदम जहां भी जाएंगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। आपके पिता के करियर में भी बदलाव आएगा। घर में सोना हो तो उसे लॉकर में रखना उचित होगा। चूल्हे पर दूध उबालते समय बर्तन से बाहर न गिरे, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तुला राशि। मंगल का गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। हर तरह का सुख और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शस्त्र चिकित्सा और कृषि के में लाभ होगा। भाइयों को जब जरूरत पड़े तो उनकी सहायता करें, यह आपका उपाय है। वृश्चिक राशि। मंगल का गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। 2 अप्रैल तक आप अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे, टेम्पररी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। आपके जीवन साथी में भी उसका ध्यान दें। तवे पर पानी के छींटे मारने के बाद ही रोटी सेकें। जब रोटी सेक रहे, तवा गर्म हो तो छींटे मारकर आप रोटी सेकें, उसके बाद रोटी सेकें। तो ऐसा करने से आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। धनु राशि। मंगल का गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। रिश्ते में तालमेल बनने में मेहनत करनी पड़ेगी। 2 अप्रैल तक आप टेम्पररी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। अपने जीवन साथी की पत्रिका पर भी ध्यान दें। 2 अप्रैल तक बांस से बनी कोई भी चीज घर न लाएं तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मकर राशि। मंगल का गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। समाज में अच्छे लोगों से मिलेंगे। ये गोचर भाइयों दोस्तों के लिए शुभ संकेत है। मंगलवार के दिन अपने भाई को कुछ गिफ्ट करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कुंभ राशि। मंगल का गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। गुरु का भी साथ मिलेगा। 2 अप्रैल तक जो भी करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आप मंदिर में दही का दान करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मीन राशि। मंगल का गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। भूमि, बहन, वाहन और माता का सुख मिलेगा। 2 अप्रैल तक आप अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। और सुबह उठकर सबसे पहले पानी से कुल्ला करें
फिर दिन व्यतीत करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तो ये थे 12 राशियों में ये मंगल का गोचर, आपको कौन से भाव में मंगल आ रहा है और उसके मैंने थोड़े से उपाय भी बता दिए हैं। आप मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। और मंगल जब खराब होता है तो हड्डियों से परेशानी होती है और सडन एक्सीडेंट होता है, गिरते फिरते रहते हैं। तो ये सब ना हो। मसल्स में प्रॉब्लम होता है, मांसपेशियों में परेशानी होती है, खून संबंधित परेशानियां होती है, रक्त संबंधित परेशानियां होती हैं और बीपी हाई लो हो सकता है। और गुस्सा बहुत दिलाता है मंगल, जिसका खराब स्थिति पे बैठा हो तो गुस्सा बहुत दिलाता है, झगड़े वगैरह करवाता है। तो अपने वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें और उपाय करते रहें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तो ये थी गोचर की बातें, आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं, आपने देखा होगा कि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसका साथ पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी कीमत चुकाने हो तो चुकाएंगे। आप किसी का साथ पाने के लिए, आपने अगर किसी से बेहद प्यार करते हैं आप किसी से, तो उसके साथ रहने के लिए, उसका साथ पाने के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, कोई भी कीमत चुकाएंगे। आप जिसे प्यार करते हैं ना, कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी त्याग भी करना पड़े तो आपको मंजूर होता है और आपको खुशी खुशी कर लेते हैं और आपको उसमें खुशी भी मिलती है। जैसे गाना में बताया ना, तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। हम कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाता है। वो प्यार करता है उसके साथ पाने के लिए, वो साथ का सुख पाने के लिए उसको अंधेरों में भी रोशनी की जैसी खुशी मिलती है। अंधेरों में भी उसे लगता है कि रोशनी है। तो ये होता है प्यार का सुख जो मिलता है। जो साथ का सुख है उसे कोई भी कीमत हम देने को तैयार हो जाते हैं। बस साथ मिलना चाहिए, साथ जिए साथ मरे, ऐसा कहते हैं। यह है साथ का सुख, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसके अगर बगैर रहना पड़े, तो कितनी मुश्किल हो जाती है, जीवन मुश्किल हो जाता है। उसमें एक गाने में बताया है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ऐसा बताया कि कैसे जिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लक्ष्मण जी आपने रामायण तो पढ़ी होगी, सुनी होगी। लक्ष्मण जी ने राजपाट छोड़कर राम का साथ पाने के लिए उसके साथ वनवास, 14 साल वनवास उसका कबूल किया था। बस क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करता था। राम का साथ का सुख पाने के लिए उसने अपना राज्यपाट सब छोड़कर उसके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ का सुख मिला, उसे साथ का सुख मिला। और दूसरी तरफ भरत जी को जो राम के बगैर रहना पड़ा, क्योंकि राम ने आदेश दिया था कि तुम्हें अपना राजपाट संभालना है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम्हें वहां पर अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। तो जो मुश्किलें थी, जो उसको साथ नहीं मिला, और जो बहुत मुश्किलें भरत के लिए हो गई थी, भरत जी के लिए, वो क्या मिला उनको? जुदाई का दुख मिला। तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके बगैर रहना पड़ता है ना, जुदाई का दुख होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन एक तकलीफ बन जाता है। जिससे साथ का सुख मिलता है वह कितना भाग्यशाली होता है। भरत जी ने राज सिंहासन को त्याग दिया। हाँ, उसने राज सिंहासन को नहीं अपनाया, उसने राज सिंहासन को सब कुछ त्याग कर राम जी की पादुकाओं की पूजा करके उसने तपस्वी का जीवन बिताया। और पूरा जीवन उसने 14 साल का जो था, जब तक राम वनवास में थे, उसने तपस्या की और राम जी की आने की प्रतीक्षा करते हुए उसने 14 साल निकाल दिए। तो क्या हम संसार के पीछे भागते भागते, क्या हम कृष्ण का साथ का सुख नहीं छोड़ रहे हैं? क्या हम कृष्ण का साथ का सुख पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, संसार को छोड़ सकते हैं? तो क्या हम कृष्ण का प्यार नहीं करते हैं? हमें कृष्ण का साथ नहीं चाहिए? जिसे हम प्यार करते हैं उसका साथ का सुख क्या हमें नहीं चाहिए? आप कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, ये हमें यह भी दिखाना होगा कि आप संसार का सब कुछ, जो सांसारिक सुख है, वो छोड़ने को तैयार हैं सिर्फ कृष्ण का साथ का सुख पाने के लिए। क्या हमें वो सुख नहीं चाहिए? तो हमें संसार का सुख
क्या अच्छा लगता है और राम जी का साथ का सुख नहीं चाहिए। संसार को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि सांसारिक सुख तो हमसे छूट जाएगा। हाँ, वो नश्वर है, वो नाश हो जाएगा, लेकिन लेकिन हमें कृष्ण का जो साथ मिलेगा वो कभी नहीं छूटेगा। तो हमें राम नाम जपना चाहिए, राम का साथ का सुख हमें लेना चाहिए और सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सांसारिक सुख है वो एक एक पल एक वक्त ऐसा आएगा जो सांसारिक सुख हमें बहुत दुख देने लगेगा, वो छूट जाएगा। सब छूटते ही जाते हैं, आपको पता होगा। सांसारिक सुख को हमें छोड़ना ही पड़ता है, तो कौन साथ देगा? श्री कृष्ण राम जी ही साथ देंगे। तो हमें राम नाम कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि साथ का सुख, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसका साथ का सुख पाने के लिए हम कुछ भी न्यौछावर कर लेते हैं। हमें अपने आप को बस न्यौछावर करना है कृष्ण के लिए, राम जी के सुख पाने के लिए, साथ का सुख पाने के लिए। तो कृष्ण को अपने साथ रखिए और सुख महसूस कीजिए। उसके सुख के अलावा उसके कोई मूल्य नहीं है, वो बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कीमती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।